हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित ट्रैवल गुरु। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको ओल्ड मनाली में आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको रूम कितने के मिलेंगे और इस मार्केट में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि ओल्ड मनाली ही पहले था और न्यू मनाली और जो मनाली की मार्केट है माल रोड वो बाद में बनी थी। तो ओल्ड मनाली में आना बहुत सही रहेगा। इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ ओल्ड मनाली। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो घूमते हैं ओल्ड मनाली की पूरी मार्केट और ओल्ड मनाली के हॉस्टल एंड होटल्स। सो गाइज, अभी हम रुके हुए हैं शिवा ढाबे में। हमारी बस रुक गई शिवा ढाबे में और अभी बज रहे हैं रात के 12। तो सामने आपको दिख रहा होगा शिवा ढाबा। सो गाइज, अभी बस रुकी हुई है, सुबह 8 बज रहे हैं अभी सुबह के, और 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे रुकी है, थोड़ा फ्रेश होने के लिए और चाय वाय पीने के लिए। सो अभी निकलते हैं मनाली के लिए और दिखाते हैं आपको मनाली की मस्त मस्त जगह। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 10:40 और हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड में। यहीं पे शायद हमारा लास्ट स्टॉप है, यहीं रुकेगी बस। और सामने दिख रहा होगा आपको हॉट वैल्यू। सो गाइज, बस ने अभी हमें छोड़ दिया है। यहाँ पे पीछे बस स्टैंड है और एक आगे बस स्टैंड है, तो वहाँ पे भी छोड़ती है बस आपको। तो वहाँ से भी आपको ऊपर चढ़ने का रास्ता मिलेगा। और बस जो हमारी बस ने छोड़ा है यहाँ पे, ये रही सामने बस जा रही है, इसी बस ने हमें छोड़ा है अभी। और सामने से निकलेगा आपको ऊपर मनाली का रास्ता। सो हम यहाँ से गाइस जाएंगे पैदल चलते हुए, और बहुत 12 घंटे से बैठे हुए हैं तो चलने में मज़ा भी आएगा। सो यहाँ से पैदल चलते हैं मनाली की तरफ और दिखाते हैं आपको कितनी दूर है। तो कैब पड़ेगी 400 से 500 रुपये ले लेगा कैब वाला। अगर आप ऑटो बुक करा के जाएंगे, आगे से ऑटो भी मिल जाएंगे। ऑटो आपको मिलेगा यहाँ से 250 रुपये में। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं। हम आपको पैदल चल के दिखा रहे हैं क्योंकि हम बजट ट्रैवलर है। सो गाइस, ये ऑटो खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये आपको 100, 150 रुपये, 200 रुपये लेंगे। ये डिपेंड करता है रश कितना है। रश कम है तो गाइस ये आपको 200 रुपये में भी ऊपर छोड़ देंगे और 100 रुपये में भी छोड़ सकते हैं। तो गाइस, जो बस स्टॉप है वहाँ से हिडिंबा टेम्पल अभी 2 किलोमीटर है। सो गाइस, जहाँ से बस छोड़ेगी आपको वहाँ से भी हम पैदल निकल रहे हैं। देख रहे होंगे आप यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है और चलते हैं पैदल। पहले खाना खा लेते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बीच में अगर शॉप मिलेगी, ताकि फिर हमें पैदल चलने में आसानी हो। ब्रेकफास्ट कर लें पहले। सो गाइस, अभी माल रोड में आ गए हैं। यहाँ पे आपको ढाबा टाइप भी मिल जाएंगे सामने। अभी पंजाबी ढाबा दिखा दो, उधर सिर्फ परांठे मिल रहे हैं ब्रेकफास्ट। सामने ढाबा है, इधर पूछ लेते हैं। साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है। अच्छा, नॉर्थ इंडियन है, पोहा हो गया, मसाला डोसा, सब मिल साउथ जाएगा। इंडियन भी है। सो गाइस, अभी हम इस वाले रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। यहाँ आपको मेन्यू दिख जाएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आते हैं तो आलू परांठा 50 रुपये से स्टार्ट है आपका, और 100 रुपये तक के परांठे हैं यहाँ पे। और साउथ इंडियन में आते हैं तो डोसा आपका 130 रुपये से स्टार्ट है, मसाला डोसा। गाइस, अभी हमने ये वाले ढाबे में खाना खाया है, कुछ खास खाना नहीं है और नॉर्मल था बिल्कुल। तो गाइस, अगर आपको बाइक रेंट पे लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 500 रुपये रेंट बता रहे हैं भाई, अभी ये चेंज होते रहता है सीज़न के हिसाब से। और इधर रूम भी 500 रुपये का है और इधर होटल है ये 1000 रुपये का। बट हम जा रहे हैं ओल्ड मनाली। सो गाइस, अभी हम चढ़ रहे हैं ओल्ड मनाली के लिए, पैदल जा रहे हैं माल रोड से। अभी हमें 700 मीटर 800 मीटर हो चुके हैं और यहाँ से भी 800 मीटर और रह गया है। इस तरीके का कुछ रास्ता आएगी। सो गाइस, अभी हम पहुँच गए हैं आदर्श गाँव ओल्ड मनाली कुल्लू, और यहीं से स्टार्ट हो रहा है ओल्ड मनाली। सो गाइज, अभी हम खड़े हुए हैं ओल्ड मनाली से पहले जो अभी गेट आया था उसके सामने एक स्कूटी रेंट की दुकान है। यहाँ पे भैया अभी है नहीं, आप इधर से नंबर देख लीजिए, नंबर में आप कॉल करके पूछ सकते हैं कितने की स्कूटी मिलेगी, नंबर आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे हर तरीके की बाइक और स्कूटीज़ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये रॉयल इनफील्ड की बाइक है और हिमालयन की बाइक भी है। ये 500 सीसी है, ये वाली, ये हिमालयन है। तो अभी पूछते हैं इनका रेट। वैसे सिमिलर ही होगा रेट, 500 रुपये स्कूटी का होगा और 1000 रुपये बाइक का होगा। सो गाइस, अभी हम ओल्ड मनाली के बीच में पहुंच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे हॉस्टल देखने और सस्ते सस्ता रूम देखेंगे, ताकि आपको भी पता चल जाए। नंबर सब लिख दूंगा मैं, बट आप देखते रहिए सस्ता रूम किस तरीके से मिलता है यहाँ पे। सो गाइस, चारों तरफ आपको होटल और हॉस्टल दिख जाएंगे ओल्ड मनाली में। और यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है आप कौन से सीज़न में आ रहे हैं। अगर ऑफ सीज़न आ रहे हैं तो आपके यहाँ पे 500-600 से रूम स्टार्ट हो जाएंगे। सो गाइस, अभी हमने हॉस्टल ले लिया है। अब जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ पे है टीनी स्पॉट। हमने रूम लिया है पूरा, तो इधर हॉस्टल की सर्विस भी अवेलेबल है। तो अभी हमें जो रूम पड़ा है वो पड़ा है हमें 1300 रुपये में 2 दिन के लिए, एक आज के लिए और एक कल के लिए। और अभी मैं आपको अंदर का रूम दिखाऊंगा, अभी थोड़ी सफाई हो रही है। सबसे पहले तो आपको टीनी स्पॉट का हॉस्टल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रूम मिलेंगे 350 रुपये का एक बेड मिलेगा। अगर आप पर्सनल रूम लेना चाह रहे हैं तो वो आपको 700 से 1000 रुपये के बीच में मिलेगा। और सामने है आपका 360 डिग्री हॉस्टल, जो कि थोड़ा कॉस्टली है। इसका एक रूम 1200 रुपये का पर डे का, और हॉस्टल लेंगे तो वो 450 रुपये। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने होटल लिया है, उसका फर्स्ट फ्लोर में हमारा है बिल्कुल
सामने आपको दिख रहा होगा। इन सीढ़ियों से भी हम आए हैं और ये है होटल। यहाँ ये इस तरीके का रूम दिया गया है। हरीश यहाँ अपनी वीडियो बना रहा है। ये देखिए बेड है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा मतलब ये टेबल लैंप लगाया हुआ है, यहाँ पे लाइट्स लगाई हुई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, जो कि जैसे कि ये देख रहे होंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके की लाइट लगाई गई है और ये कुछ सजाने का सामान है। सो गाइस आपको ओल्ड मनाली में मैक्सिमम कैफ़े मिलेंगे और इस तरीके के कुछ मिलेंगे कपड़े खरीदने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे और ये देखिए कैफ़े, ये सामने एक और कैफ़े है। सारे कैफ़े हैं ओल्ड मनाली में। ओल्ड मनाली में आपको होटल और हॉस्टल्स और ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे वुलन्स की स्वेटर्स होंगी और टी शर्ट्स होंगी और बड़ा ही अच्छी चीज़ें हैं रहने के लिए। सो गाइस इधर से अभी हम स्कूटी लेना है 700 रुपये में 2 दिन के लिए। आज का आधा दिन है और कल का पूरा दिन है। और सामने वाली स्कूटी में मिलने वाले भैया तैयार कर रहे हैं, थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। डिपॉजिट हो गया आपका। तो गाइस अभी हमने स्कूटी ले ली है, ये वाली स्कूटी है और अभी हम निकल रहे हैं उसको लेकर। तो गाइस अभी हम हिडिंबा देवी टेम्पल के पार्किंग में आ गए हैं। सामने आपको ये पार्किंग दिख रही होगी। तो आपको यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ेगी। अगर आप बाइक स्कूटी या गाड़ी लाएंगे तो पार्किंग होगी आपकी यहाँ पे 50 रुपये। और यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें घूमने के लिए मिलेंगी। एक हिडिंबा टेम्पल है, एक वन विहार है और एक मोनेस्ट्री है, जो भी मतलब इसके आसपास होगा वो सारा अभी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो गाइस ये मेन गेट है हिडिंबा देवी टेम्पल का। तो गाइस हिडिंबा देवी टेम्पल के बाहर आप यहाँ पे कपड़े भी ले सकते हैं रेंट में, जिनका चार्जेस है 100 रुपीज़। तो गाइस पार्क से 500 मीटर तो नहीं होगा, 300 से 400 मीटर है और सामने हिडिंबा देवी टेम्पल दिख रहा है। पूरे चिल्ली के पेड़ हैं चारों तरफ, आप ऊपर देख रहे होंगे और बीच में मंदिर बना हुआ है कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गाइस आप वन विहार भी आ सकते हैं। इसका टिकट है जो कि लिखा हुआ है सामने 10 रुपये और बच्चों का टिकट है 5 रुपये। तो यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ पे सामने फ़ोटोग्राफी हो रही है। तो वन विहार हिडिंबा टेम्पल के बिल्कुल सामने है, ये देखिए। सो गाइस अभी हम हिडिंबा टेम्पल में खड़े हैं, सामने ही वन विभाग है, इधर वन विहार जो भी है। उसके बाद इसी की सामने वाली रोड में आएगा आपका घटोत्कच टेम्पल, वहीं अभी हम जा रहे हैं। देखो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया फीलिंग है। ठंड लग रही है? देखो ठंड तो है यहाँ, लेकिन बहुत क्राउड है यहाँ पे, सो पीसफुल तो नहीं मिल रहा, बट हाँ मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। पर हमने जहाँ स्टे लिया है वहाँ बहुत पीसफुल है, बिकॉज हमने लिया है ओल्ड मनाली में। हाँ तो आप भी आए तो ओल्ड मनाली में ही स्टे लें। तो भाई इस वाले पेड़ की पूजा होती है, इसको कहते हैं घटोत्कच टेम्पल, आपको दिख रहा होगा। सो गाइज़ आपने पहले दिन की आइटिनरी देख ली होगी हमारी। सबसे पहले हमने होटल लिया, होटल लेने के बाद हमने स्कूटी ली। स्कूटी लेते ही पहले हम हिडिंबा टेम्पल गए, उसके बाद वन विहार में आप जा सकते हैं। वन विहार के बाद आप घटोत्कच टेम्पल में आए, 3 जगह हो गई। अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर, जो कि ये सारा हिडिंबा टेम्पल के सामने है। सो गाइज़ ये है श्री श्याम मंदिर बाबा खाटू वाले। सो गाइज़ ये चौथी जगह है, यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्स्ट डे जब आप आओगे तो ये सारी चीज़ें एक साथ कवर कर सकते हैं बड़े प्यार से। ये है और इन्हीं के सामने बहुत सारी रेजिडेंसी बनी है, बड़े बड़े होटल्स हैं। अगर आपको कोई लग्जरी स्टे चाहिए तो आप इधर भी स्टे कर सकते हैं। चेरी कैफ़े, यहाँ चारों तरफ ना बहुत लग्जरी स्टे है। और ये मंदिर है, दर्शन करते हैं आओ और फिर मिलते हैं। गाइस ये 5वीं जगह है, म्यूज़ियम है। इधर 30 रुपीज़ का टिकट है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इधर हिमाचली कल्चर के बारे में, हिमाचली कपड़े और सारे कल्चर के बारे में भी आपको दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। मैं तो यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ अभी, यहाँ भी घूम सकते हैं आप अगर आप यहाँ पे फ्री हैं तो, अगर आपको हिमाचली कल्चर के बारे में कुछ जानना है तो। एंड गाइस अभी हम 4 जगह घूम चुके हैं। हम अपने होटल से निकले थे 1:30 से 2 बजे निकले होंगे ना, और अभी हमें सिर्फ 2 बजे तक निकले होंगे। तो अभी हमें हार्डली लगाओ तो 2 आवर्स हुए हैं घूमते हुए। हमने उसमें स्कूटी भी ली, 4 जगह प्लेस घूम भी लिए। जब आप फर्स्ट डे आओगे तो आपने थोड़ा थके हुए होगे, तो आपको ये वाली आइटिनरी बिल्कुल सूट करेगी। अगर आप जैसे दिल्ली से अपने आप आ रहे हैं तो फर्स्ट डे आप सिर्फ ये वाले साइट सीइंग कर लीजिए, जिसमें आपका ये चारों चीज़ें आएंगी और
अभी जाके माल रोड भी घूमेंगे और मोनेस्ट्री भी घूमेंगे। तो फर्स्ट डे में आपके लिए ये इनफ होगा। तो गाइस अगर आप बच्चों को लाए हो अपने साथ तो यहाँ पे आप उनको झूला भी झुला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे झूले लगे हुए हैं बहुत सारे। ये सारा आपको हिडिंबा देवी टेम्पल के आसपास मिल जाएगा झूले वाले एरिया। सारे ना 50-100 मीटर पे है, मतलब ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। देखिए बच्चे झूल रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये वाला एंजॉयमेंट भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं हिडिंबा टेम्पल से माल रोड की तरफ, न्यू मनाली माल रोड। मेरे सामने ये माल रोड है मनाली की, और अभी हम ये पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ पे। आ जाओ। सो गाइस जैसे ही आप माल रोड में आ जाओगे सामने आपको हिमाचल टूरिज़्म का बोर्ड दिख जाएगा, जहाँ से आप अपना कोई भी टूर करवा सकते हो। रोहतांग पास हो गया और अटल टनल हो गया, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी आपको। सो गाइस काफ़ी बड़ी माल रोड है यहाँ पे, और गैंगटॉक से प्यारी तो नहीं है, जैसे कि आपने मेरी गैंगटॉक वाली वीडियो में देखा होगा, साइड में आ रही होगी। अगर आपको गैंगटॉक वाली वीडियो देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। गैंगटॉक से प्यारी नहीं है बट हाँ अच्छी है। कैसी लग रही है हरीश? जबरदस्त माल रोड बहुत बढ़िया। तूने गैंगटॉक वाली वीडियो देखी थी मेरी? हाँ 600 का? हाँ ये 1200 वाला चाहिए मुझे तो। तो गाइस ये पूरा दिख रहा होगा, यहाँ पे कैफे दिख रहा होगा सामने, ये सामने मंदिर है। सो आप फर्स्ट डे इसी तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो पूरा। ये देखो दुर्गा माता मंदिर है सामने, दिया जला के आते हैं तो जलाएंगे भी शाम के वक्त। माल रोड में गाइस आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें मिल जाएंगी। मतलब जिस तरीके से मसूरी में होता है ना, उसी तरीके से माल रोड बनाई गई है छोटी सी, और ज़्यादा कुछ है नहीं इधर। मतलब और इधर आपको एक बस स्टैंड मिलेगा जहाँ से आपको गवर्नमेंट बस मिलेगी कसौल जाने के लिए, ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो गाइस माल रोड में ही आपको मिल जाएगी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, और अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं। बैक साइड से इसका वे है जाने का। तो गाइस मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है यार, कितना बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखो हाँ बिल्कुल क्लियर है भाई। दिल्ली में तो पॉल्यूशन हो रहा है इतना, बस इसी का सुकून है पहाड़ों में। सो गाइस अभी आ गए हम मॉनेस्ट्री में, और यहाँ मॉनेस्ट्री के अंदर जा रहे हैं अभी। मॉनेस्ट्री के अंदर से होके आ गए हैं अभी हम, और अभी यहाँ पे कुछ ऐसे करना होता है। सो गाइस अभी हम मॉनेस्ट्री में आए हुए हैं, मॉनेस्ट्री में घूम रहे हैं। तो अभी हम सामने वाले मॉनेस्ट्री के जो टेंपल है उसके अंदर गए थे, बहुत ही अच्छा लगा, सुकून है बिल्कुल अंदर। और इसके सामने ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और ये कुछ इस तरीके का स्तूपा बना हुआ है, और सामने एक और मंदिर है, वहाँ पे भी अभी जाते हैं। इसके चारों तरफ हैं होटल आपके। सो मॉनेस्ट्री के आसपास भी बहुत सस्ते सस्ते होटल है, कम से कम 600-700 में आपको यहाँ पे भी होटल मिल जाएंगे, जो मॉनेस्ट्री के बिल्कुल आसपास में जो होटल होंगे, क्योंकि ये थोड़ा लोकल एरिया आ जाता है अंदर का, तो इधर बहुत कम लोग आते हैं, इस वजह से यहाँ पे होटल बहुत सस्ते मिलेंगे आपको, है ना हरीश? हाँ जी। कैसा लग रहा है तुझे? अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग टीम में अच्छा लग रहा है। और खीरे ले लिए। सो गाइस मॉनेस्ट्री के पीछे आपको बहुत सस्ती सस्ती दुकानें मिल जाएंगी कपड़े लेने की, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे। ये देखिए कोट वोट मिल रहे हैं यहाँ पे भाई। पूछ पैजामा कितने का है? देख 300-300 के कोट मिल रहे हैं भाई। लेडीज हैं सारे। मस्तान कितने कितने के प्राइस तो बताओ? 500 रुपये से 500 से। वेरी नाइस लुकिंग पीस मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोट होते हैं। ये जेंट्स में लेडीज में देखो कॉमन चीज़ें होती है बेचने वाली। मोनेस्ट्री के सामने बिक रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। ये रिटेल मार्केट बन गई है। भाई देखो ये पूरे मनाली में शॉल्स इस तरीके के मिलेंगे। हाँ अभी फिलहाल चश्मा देख रहे हैं, शीशा देने बोल रहा है यहाँ पे। सो गाइस अभी रात हो रही है, मनाली माल रोड में घूम रहे हैं, और यहाँ पे बार बार बने हैं ऊपर। और सुबह से घूमते हैं, बहुत टाइम हो गया भाई। इधर क्या है यार अभी? चलें चलें कहाँ है वापस? हाँ
दिल्ली दिल्ली घूम पे चलते हैं। चल ही रहे हैं। सो गाइस टोटल 7 प्लेसेस हो गई हैं मनाली माल रोड को इंक्लूड करने के बाद मोनेस्ट्री को लेके टोटल 7 प्लेसेस हो गई हैं। तो फर्स्ट डे आप ये सारी चीज़ें घूम सकते हैं, बट फिर भी अभी हम मनाली की माल रोड में घूम के आपको दिखाएंगे क्या क्या आप घूम सकते हैं। आप मोनेस्ट्री वाली जगह आएंगे, मोनेस्ट्री भी वर्थ इट है, आप थोड़ा दर्शन करिए। मतलब फर्स्ट डे में ये एक्सप्लोर करने में ना आपको बड़ा मज़ा आएगा, इधर के कल्चर के बारे में पता चलेगा कि हिमाचल में किस तरीके से लोग हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सो फर्स्ट डे के लिए बहुत सही रहेगा आपके लिए। सेकंड डे थोड़ा हैट्रिक करना पड़ेगा कि आपको सोलांग वैली, अटल टनल ये जाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा आपको थकान लग जाएगी। सो गाइज़ अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और अभी टाइम हो रहा है 6:30। बहुत अंधेरा हो चुका है। हम माल रोड में घूम रहे थे, थोड़ा मतलब शॉपिंग कर रहे थे, कुछ खरीदा हमने अपने लिए। और अब इस व्लॉग को यहाँ पे अंत करते हैं। आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आई हैं, कोई भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सीधा मुझे इंस्टा में DM कर दीजिए, मैं आपको उधर आपके रिप्लाई कर दूँगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और गाइज़ अगर आपको मेरे ऐसे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, ये कंटेंट पसंद आ रहा है ट्रैवल का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी कहीं भी जाने में ईजिली सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। सो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अरे हरीश बाय तो कर दे। बाय। चलते हैं यार, अब कल दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अब रोहतांग पास, सोलांग वैली, सिसु किस तरीके से हम जाएंगे मज़े करते हुए बिल्कुल। तब तक के लिए बाय बाय। और बताइए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। एक और कॉटेजेस का नंबर है, ये देखिए, ये बिल्कुल वुडन का कॉटेज बना हुआ है। इधर भी आप स्टे ले सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिएगा और आप इधर पूछ सकते हैं स्टे कितने का है। तो गाइस देखिए ये है भगवती वुड हाउस, आप ये नंबर भी नोट कर सकते हैं। सामने बना हुआ है भगवती हाउस, बहुत ही प्यार लग रहा है। इस हिडिंबा टेम्पल के ऊपर सारे आपको वुडन के हाउस मिलेंगे। देखिए निर्वाणा रिट्रीट, निर्वाणा हिल्स, सारे ना अलग ही तरीके के बने हुए हैं, कुछ वुडन्स के हैं, कुछ वैसे हैं, बट बहुत ही अलग तरीके के कॉटेजेस बने हुए हैं। सो आप यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे कॉटेजेस हैं। आप डायरेक्टली नीचे ना रुकें, ऊपर आ जाइए, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे हाउस। सो गाइस ये वाला पूरा वुड का हाउस बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा, आप इस पर कॉल करके यहाँ भी आ सकते हैं। इसका प्राइस था 1200 या 1300 रुपये इस टाइम पे चल रहा है, क्योंकि अभी हरीश पूछ के आया था इधर। और ये पूरी गांव की वाइब्स आ रही है इस वाली जगह में। ये हिडिंबा टेम्पल के ऊपर है पूरा। कितना प्यारा घर लग रहा है यार ये, वाह।